गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड मेकिंग एन एंगल अल्फा विद द गिवन स्ट्रेट लाइन। इसको डायग्राम से समझिए। सपोज हमें लाइन गिवन है आर एस, जिसकी इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस सी है। अब हमें दो लाइंस की इक्वेशन निकालनी है, ए बी एंड पी क्यू, जो कि इस लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं अल्फा। अल्फा कैन बी एक्यूट एंड ऑब्ट्यूज इन दोनों केसेस में। तो हमें क्या करना होगा, देखिए जो रिक्वायर्ड लाइन है वो पॉइंट x1 y1 से पास कर रही है और गिवन लाइन के साथ एंगल बना रही है अल्फा। सो हम यूज करेंगे फॉर्मूला y माइनस वाई वन इक्वल टू m प्लस माइनस टैन अल्फा। अल्फा जो हमें एंगल गिवन होगा एंड m इज द स्लोप ऑफ गिवन लाइन। जो गिवन लाइन होगी वहां से स्लोप निकालेंगे अपॉन माइनस प्लस वन माइनस प्लस m टैन अल्फा इंटू x माइनस x1। सो m यहाँ पे हमारे पास जो गिवन लाइन है उसका स्लोप हो गया बच्चों। और उसके बाद टेंजेंट अल्फा, अल्फा जो है हमें गिवन होगा रिक्वायर्ड लाइन के साथ जो एंगल बनाएंगे। लेट्स डू अ क्वेश्चन ऑन इट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस पासिंग थ्रू पॉइंट 3, 8 एंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द लाइन x माइनस रूट थ्री वाई माइनस टू रूट थ्री। चलिए इसको करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हमारे पास क्या हुआ, देखिए बच्चों, हेयर x1 इक्वल्स टू 3, y1 इक्वल्स टू 8 ये दे रखा है एंड अल्फा कितना है हमारे पास 60 डिग्री एंड m इक्वल्स टू, ये जो गिवन लाइन है यहाँ से इसका स्लोप निकालेंगे तो स्लोप इसका रहता है 1 बाई रूट थ्री। देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ रिक्वायर्ड लाइंस आर क्या बनती है हमारे पास, y माइनस वाई वन दैट इज 8 इक्वल्स टू m की वैल्यू है हमारे पास 1 बाई रूट थ्री प्लस माइनस टैन अल्फा, अल्फा की जगह 60 डिग्री अपॉन 1 माइनस प्लस m दैट इज 1 बाई रूट थ्री इंटू टेंजेंट अल्फा, साथ में x माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे 3। अब बच्चों बस इसको सिंप्लीफाई करना आपको एंड यू विल गेट टू इक्वेशंस। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम y माइनस एट इंटू वन माइनस प्लस 1 बाई रूट थ्री इंटू tan 60 डिग्री। ऑन द राइट साइड वी हैव 1 अपॉन रूट थ्री प्लस माइनस टेंजेंट 60 डिग्री इंटू एक्स माइनस थ्री। अब यहाँ से एक पॉजिटिव साइन लिखना है बच्चों आपने एक नेगेटिव साइन के साथ। सो पहले हम करते हैं नेगेटिव साइन के साथ। वी गेट y माइनस एट इंटू वन माइनस, देखिए यहाँ पे रूट थ्री है, टेंजेंट 60 की वैल्यू रूट थ्री कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1। ऑन द राइट हैंड साइड वी गेट 1 अपॉन रूट थ्री प्लस रूट थ्री इंटू एक्स माइनस थ्री। ओके, अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए बच्चों, ये टर्म 1 माइनस वन ये कंप्लीटली जीरो हो जाएगी। तो आपके पास फिर इक्वेशन जो बचेगी यहाँ से, ये जो कांस्टेंट टर्म है इससे डिवाइड कर देंगे। सो हियर वी गेट x माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, दैट इज x इक्वल टू थ्री। एक ये लाइन हमारे पास आ गई, कैसे भी लिख सकते हैं आप इसको। फिर दूसरी लाइन हम कैसे बनाएंगे, अल्टरनेट साइन के साथ। ऑल्सो y माइनस एट इंटू, अब प्लस साइन लेफ्ट हैंड साइड पे रखेंगे, 1 प्लस 1 बाई रूट थ्री इंटू टैन 60 की वैल्यू रूट थ्री। ऑन द राइट हैंड साइड 1 अपॉन रूट थ्री माइनस, अब राइट हैंड साइड पे माइनस का साइन आएगा। सो यहाँ पे वैल्यू टैन 60 की इंटू एक्स माइनस थ्री। इसको भी सॉल्व करना बच्चों आपने। इसको सिंप्लीफाई करके जो हमारे पास आ जाता है, वी गेट एक्स प्लस रूट थ्री वाई इक्वल्स टू थ्री प्लस एट रूट थ्री। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाते हैं बच्चों। ओके, बहुत सिंपल है। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू। Okay, next question is a vertex of an equilateral triangle is 2, 3 and the opposite side is x plus
y इक्वल टू 2 फाइंड द इक्वेशन ऑफ अदर टू साइड्स। ओके, चलिए पहले इसका थोड़ा डायग्राम समझिए, ज्योमेट्री देखते हैं इसकी। x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो यहाँ से देखो ये तो बहुत सिंपल है, इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। When x is 0, y is 2, तो हमारे पास पॉइंट आ जाएंगे 2,0 एंड दिस इज 0,2 एंड द पॉइंट 2,3 मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास पॉइंट है 2,3, तो इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। से दिस पॉइंट इज ए, इसको मान लेते हैं बी एंड दिस इज सी, तो यहाँ से इसको हम ज्वाइन कर दें। ये ट्रायंगल हमारे पास बन जाता है। जो गिवन वर्टेक्स है 2,3, इसके ऑपोजिट वाली जो लाइन है ये बनती है, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, ये वाली लाइन हमारे पास आ जाती है। ओके, सो क्वेश्चन कैसे करना देखें, लैंग्वेज आप अपने आप लिखिएगा, लेट 2,3 द वर्टेक्स एक्सेट्रा। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे दे रखा है वर्टेक्स ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल मींस एंगल हमारा कितना बन जाएगा 60 डिग्री। ओके, तो देखिए इस पॉइंट से पास कर रही है हमारी लाइंस AC एंड AB एंड वो BC के साथ एंगल बना रही है 60 डिग्री। तो यहाँ पर देखिए x1 कितना हो जाएगा, x1 हमारे पास आ गया 2, y1 आ गया 3 एंड अल्फा इक्वल टू आ गया 60 डिग्री। ओके, फिर हमें चाहिए स्लोप एंड m, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। यहाँ से हम स्लोप निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1। बस अब काम सिंपल हो गया। देयरफॉर इक्वेशंस ऑफ लाइंस आर y-3 इक्वल्स टू m, m की वैल्यू है -1 प्लस माइनस टेंजेंट 60 विच इज √3 अपॉन 1 माइनस प्लस साथ में -1 इंटू √3 होल इंटू x -2। सो यहाँ से बच्चों आप प्लस माइनस साइन के साथ इसको सेपरेटली सॉल्व कर लेंगे। सो आई एम लिविंग इट फॉर यू। आफ्टर सॉल्विंग दीज टू इक्वेशंस वी गेट 2 प्लस √3 x minus y equals to 1 plus 2 √3. Another line is 2 minus √3 into x minus y equals to 1 minus 2 √3. Do check this boys and girls. मे भी कहीं पे प्लस माइनस की मिस्टेक हो सकती है, आफ्टर ऑल काम करेंगे तो मिस्टेक्स हो सकती हैं। सो मैंने डायरेक्टली इनका आंसर लिखा है, सो यू डू चेक इट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं बच्चों। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल था। सो आपको क्या करना है, सिर्फ m देखना है स्लोप गिवन लाइन का, और गिवन लाइन के साथ रिक्वायर्ड लाइंस का एंगल देखना है। पॉइंट ऑलरेडी गिवन होगा। सो जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करके आप इस फॉर्मूले में डायरेक्टली पुट कर देंगे। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है बच्चों, पर कुछ क्वेश्चन इसके थोड़े से टफ हो सकते हैं, अदरवाइज द टॉपिक इज क्वाइट इजी। यहाँ पे क्या है, एनी लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस। यहाँ पे हमें फर्स्ट लाइन गिवन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड द सेकेंड लाइन इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। इन दोनों लाइन्स की जो इंटरसेक्शन बनेगी दैट इज फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड लाइन इक्वल टू 0, वेयर लैम्डा इज अ पैरामीटर, कुछ भी रख सकते हैं आप, लैम्डा के एटसेट्रा एनीथिंग। सो इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन कैसे बनेगी, जो भी लाइन आपको दे रखी है फर्स्ट लाइन प्लस लैम्डा टाइम सेकेंड लाइन, उसके बाद जो भी हमें एक्स्ट्रा कंडीशन है, कोई लाइन जो एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है वो पॉइंट यहाँ पे हम पुट करके वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, और बाकी वापस वो फिर लैम्डा यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं इसके ऊपर। Find the equation of lines passing through the intersection of the line 4x minus 3y and 2x minus 5y plus 3 equals to 0 and parallel to line 4x plus 5y plus 6 equal to 0। ठीक है,
पैरेलल लाइंस का स्लोप बच्चों इक्वल होता है, ये हमें ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे हम, ठीक है ना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ दिस लाइन, इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है हमें। ओके, सो ये दो लाइंस आपको दे रखी हैं, 4x माइनस 3y इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 5y इक्वल्स टू से -3, फर्स्ट एंड सेकेंड। आप किसी भी मेथड से, आपके पास काफ़ी सारे मेथड है, सब्सटीट्यूशन है, एलिमिनेशन है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, यू कैन फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज लाइंस। ओके, सो यहाँ से मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता हूँ। सो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन इज, जो बनता है हमारे पास, इट इज, you do check it, 9/14 and 6/7, ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। ओके, अब जो लाइन, ये तो पॉइंट आ गया हमारे पास, बट जो पॉइंट इन दोनों लाइंस की इंटरसेक्शन से लाइन पास कर रही है, दैट इज पैरेलल टू लाइन 4x + 5y + 6 इक्वल टू 0। ऑल्सो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन equals to slope of 4x + 5y + 6 इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप यहाँ से कितना रहता है बच्चों, देखिए यहाँ से स्लोप आ जाएगा इसका -4/5। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इज, तो हमारे पास स्लोप भी आ गया एंड पॉइंट भी आ गया जहाँ से लाइन पास कर रहे हैं, सो वी कैन यूज पॉइंट स्लोप फॉर्म। So y minus 6/7 equals to slope minus 4/7 into x minus 9/14। So इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। So this is minus 2/5 into 7 and this is 14x minus 9। यहाँ से ये भी कैंसिल हो जाएगा। So after fixing this we get, this is 35, yes, this is 28x plus 35y minus 48 इक्वल टू 0। सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों लाइंस को हमने सॉल्व किया पहले, वहां से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमारे पास निकल आया, और फिर जो जिस लाइन के पैरेलल हमें रिक्वायर्ड लाइन थी वहां से स्लोप हमने यूज किया। सो पॉइंट स्लोप फॉर्म से फिर क्वेश्चन इजिली हमने सॉल्व कर सकते हैं। ओके, let's do one more question. Find the equation of line drawn through the point of intersection of the line x plus y equal to 4 and 2x minus y equal to 1 and the line is perpendicular to the line cutting off intercept 5 and 6 on the axis। चलिए इसका डायग्राम समझते पहले, क्योंकि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो आप इजिली निकाल सकते हैं। देखिए स्ट्रेट लाइंस, जो रिक्वायर्ड लाइन है यहाँ पे देखें ना, कहा है रिक्वायर्ड लाइन इज परपेंडिकुलर टू द लाइन, जो हमने लाइन निकालनी है वो परपेंडिकुलर है किसके, टू द लाइन कटिंग ऑफ इंटरसेप्ट 5 and 6 ऑन द एक्सिस। हम मान लेते हैं ये पॉइंट हो गया हमारे पास 5,0 एंड दिस इज 0,6, एक्स एंड वाई एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट बन रहे हैं ए एंड बी। ओके, तो रिक्वायर्ड लाइन जो है बच्चों उसके परपेंडिकुलर भी है, ठीक है। अगर वो इसके परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइंस का स्लोप क्या होगा, एक दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल होगा। सो हम क्या करते हैं, पहले स्लोप निकालते हैं, स्लोप ऑफ ए बी। तो यहाँ से स्लोप ऑफ ए बी आ जाता है, दिस इज -6/5। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन इक्वल टू 5/6, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल हो जाए। ओके, अब हमें निकालना है बच्चों पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस। ऑल्सो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
ऑफ द गिवन लाइंस। ये आप अपने आप निकालिएगा बच्चों किसी भी मेथड से, अदरवाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है वो सबसे शॉर्टकट मेथड है। सो वी गेट 13/5, 7/5। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन is y minus 7/5 equal to slope 5/6 into x minus 13/5। ओके, सो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम। सो वी गेट 6 इंटू 5y minus 7 equals to 5 into 5x minus 13। so this is 25x minus 30y minus 23 equals to 0, and that's the answer. So question again it was simple, but हमें क्या था, यहाँ से स्लोप चाहिए था, स्लोप हमें निकालना था रिक्वायर्ड लाइन का, वो हमने इंटरसेप्ट फॉर्म जो इंटरसेप्ट दे रखे थे वहाँ से स्लोप निकालना। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं बच्चों। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन। अगेन इट इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अब धीरे धीरे जैसे आप करते जाएंगे तो क्वेश्चंस का लेवल टफ होता चला जाएगा। कंडीशंस को मिक्स करके किसी भी टाइप से क्वेश्चन बना सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइंस x minus 3y plus 1 equal to 0 and 2x plus 5y minus 9 equal to 0। ये दो लाइन हमें दे रखी हैं जिनके इंटरसेक्शन से एक लाइन पास करेगी, एंड उसका रिक्वायर्ड लाइन का जो डिस्टेंस है वो दे रखा है ओरिजिन से, इट इज √5। ओके, स्क्वायर रूट 5। चलिए इसको करते हैं। पहले सबसे पहले क्या करना है, गिवन लाइंस जो हैं हमारे पास कौन कौन से, देखिए x माइनस, इनको हम इक्वेशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस एज, यहाँ पे आ जाएगा बच्चों हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन x minus 3y plus 1 plus lambda into lambda times 2x plus 5y minus 9 equals to 0। ओके, अब यहाँ से हम इसके कोएफिशिएंट इसको सिंप्लीफाई करेंगे इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई। एक्स कॉमन आने के बाद हमारे पास यहाँ पे बचता है 1 plus 2 lambda plus y into minus 3 plus 5 lambda and the constant term 1 minus 9 lambda equals to 0। Name it equation number 1। ओके, अब इस लाइन का, दिस इज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ गिवन लाइंस। अब इस लाइन का, लाइन 1 का डिस्टेंस हम ओरिजिन से दे रखा है 5। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब हम इस लाइन का ओरिजिन से डिस्टेंस निकालेंगे, ओरिजिन दैट इज 0 0। सो क्या बनेगा, 0 इंटू 1 प्लस 2 लैम्डा प्लस 0 इंटू 1 माइनस 5 लैम्डा प्लस 1 माइनस 9 लैम्डा होल मॉडुलस अपॉन, यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर आ जाएगा, दैट इज 1 प्लस 2 लैम्डा स्क्वायर देन माइनस 3 प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर इक्वल्स टू हमें गिवन है √5। ओके, सो बच्चों इसको सिंप्लीफाई करेंगे आप, स्क्वायर रूट को रिमूव करने के लिए स्क्वायर करके आप इसको प्रॉपरली सिंप्लीफाई करिए। सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास यहाँ से जो लैम्डा की वैल्यू आती है बच्चों, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा इक्वल्स टू 7/8। अब ये वैल्यू जो है हम इसमें पुट करेंगे, पुटिंग लैम्डा इक्वल टू 7/8 इन इक्वेशन 1 वी गेट, मैंने पहले से सॉल्व करके रखा है बच्चों, इसको आप इसको अपने आप चेक करिएगा। फर्स्ट इक्वेशन में जब हम इसमें लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, सो हमारा आंसर आ जाएगा 1 प्लस दिस इज 2 इंटू 7/8 दैट इज 7/4 प्लस y इंटू माइनस 3 प्लस दिस इज 35/8 प्लस 1 माइनस दिस इज 63/8
8 इक्वल्स टू 0। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, सो यहाँ से बनता है दिस इज 11x एंड दिस इज 8, तो 11 टू द 22, दिस इज 22x एंड यहाँ पे बनता है प्लस 11y and after multiplying this is minus 55 equal to 0. So देखिए all these terms are divisible by 11, so we can divide by 11. So equation of line is 2x plus y minus 5 equals to 0. So I hope कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। और भी अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आप अपने लेवल पे ट्राई करिएगा। So in the next lecture we shall continue with the next topic. So till then, take care, have a good day.